Of the 7 fatalities mentioned by the Secretary General, 3 are Indian seafarers, 4 more are injured, and 1 is missing. India remains deeply concerned about the evolving situation and continues to call for de-escalation through dialogue and diplomacy, with utmost restraint and priority being given to the safety of civilians. Targeting of commercial shipping and attacks on civilian maritime infrastructure is unacceptable. यह बयान आया है भारत का, जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के कड़े रुख को दिखाता है। जहां इंटरनेशनल मंच से भारत ने स्ट्रीट ऑफ हार्मोज के पास जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर साफ और सख्त संदेश दिया है, और भारत ने बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दरअसल लंदन में हुई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक में भारत के उच्चायुक्त विक्रम डोरास्वामी ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखा, जहां उन्होंने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की आजादी और वैश्विक व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहां भारत ने साफ कहा कि किसी भी तरीके से कॉमर्शियल शिपिंग या नागरिक समुद्री ढांचे पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन हमलों से ही न सिर्फ जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि दुनिया भर के समुद्री कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई है, और निर्दोष लोगों के लिए संवेदनाएं जताई जिनकी जान इन हमलों में गई है। आपको बता दें, इनमें 3 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Of the 7 fatalities mentioned by the Secretary General, 3 are Indian seafarers, 4 more are injured, and 1 is missing. India remains deeply concerned about the evolving situation and continues to call for de-escalation through dialogue and diplomacy, with utmost restraint and priority being given to the safety of civilians. Targeting of commercial shipping and attacks on civilian maritime infrastructure is unacceptable. भारत ने अपने बयान में यह भी बताया कि वह इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन के जरिए लगातार जानकारी साझा कर रहा है और इन हमलों से जुड़े किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को समन्वित कर रहा है। इसी बीच IMO काउंसिल ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि जहाजों पर हमले और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की धमकियां वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा है। IMO ने सभी देशों से अपील की है कि वे मिलकर एक सुरक्षित मैरीटाइम कॉरिडोर बनाए, जिससे खतरनाक इलाकों से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। साथ ही में यह भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। आपको बता दें कि इस समय भारत की खाड़ी में कई भारतीय जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ कूटनीति ही नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल भारत का यह सख्त संदेश साफ कर देता है कि अगर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को बचाना है, तो समुद्र में शांति बनाए रखनी होगी, और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप भारत के इस रुख पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।